अच्छा ये बताइए, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज अमूमन भाजपा को वोट नहीं देता, फिर मांगरोल का सुभाष चौक का मुस्लिम समाज भाजपा की तरफ क्यों जा रहा है? ये जो भ्रांति फैला रखी सिर्फ कांग्रेस ने फैला रखी। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी बाप की बापूती समझता है, बीजेपी किसी के बाप की बापूती नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ इंसान को आगे कि नरेश मीणा कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ पर? नरेश मीणा कोई फैक्टर नहीं है, एक मीणा समाज का नेता है। बाकी अन्य समाजों में उसका वैसा विशेष फैक्टर नहीं है। बाकी समाज तो भाजपा के साथ हैं। लोगों के बीच में है कुछ बीमारियां फैलाई गई है कांग्रेस की तरफ से कि भाई जो है कि मुसलमान जो है कि सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करेगा, लेकिन ये गलत है। मुसलमान अब समझदार हो चुका है, समझ चुका है कि कौन आदमी सही है और कौन आदमी गलत है। भाजपा की तरफ जा रहा है? भाजपा की तरफ। भाजपा ही क्यों जा रहा है? वो अच्छी पार्टी है। अरे पूरे देश में चर्चा होती है कि मुस्लिम विरोधी है। विरोधी ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तो बेकावा है। लोग आज उनके स्वागत के लिए जुटे हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब लोग मुस्लिम समाज किधर जा रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर अली है। कहाँ के? यहीं के रहने वाले? यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मांगरोल से। कहाँ जा रहा है मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज ये युवाओं ने अभी एक रुचि बनाई है, बीजेपी में वोट देना है और सबको दिलाएंगे। युवाओं ने एक गठबंधन बनाया है। अभी सारा मुस्लिम समाज युवा है, ये सारे हमारे बड़े अशफाक भाईजान, इनकी टीम है ये। और हमने सब ने ये ठाना है बीजेपी में ही वोट देना है, युवाओं ने ये बनाया है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मैं सदर हूँ ईदगाह कमेटी मांगरोल का। और जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सब मुसलमानों का युवा मतदाता है। ये पहली बार भाजपा में जुड़ा है और मतदान करेगा मोरपाल जी को भाजपा के पक्ष में। भाजपा को विकास को देख के भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहा है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं हम एक MLA को भी भाजपा में भेजेंगे। इसलिए सारा मुसलमान चाहता है कि इस बार भाजपा की सरकार उल्टी बनी हुई है। इस प्रत्याशी को मोरपाल सुमन को भाजपा के पक्ष में जिता के विधानसभा भेजेंगे और इंशाल्लाह मंत्री बनेगा ये विधायक। अच्छा ये बताइए, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज अमूमन भाजपा को वोट नहीं देता, फिर मांगरोल का सुभाष चौक का मुस्लिम समाज भाजपा की तरफ क्यों जा रहा है? ये जो भ्रांति फैला रखी सिर्फ कांग्रेस ने फैला रखी। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी बाप की बापूती समझता है, बीजेपी किसी के बाप की बापूती नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ इंसान को आगे लाके मुख्यमंत्री बना सकता है। और बीजेपी वही पार्टी है जिसने मुसलमान के APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बिठाला है, जिसे जो आज तक किसी भी पार्टी ने कहीं मुसलमान को इतने बड़े पद पर नहीं बिठाला है। ये बताइए कि नरेश मीणा कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ पर? नरेश मीणा कोई फैक्टर नहीं है, एक मीणा समाज का नेता है। बाकी अन्य समाजों में उसका वैसा विशेष फैक्टर नहीं है। बाकी समाज तो भाजपा के साथ हैं। बाकी हर समाज भाजपा के साथ है। आप सर्वे करिए, पूरा समाज भाजपा के साथ है। अच्छा ये बताइए कि जैसे मीणा समाज कितनी संख्या, 40-45 हज़ार मीणाओं का वोट है, क्या पूरा मीणा समाज नरेश मीणा को वोट करेगा? पूरा तो नहीं करेगा, आधवाद करेगा और आधवाद बीजेपी में जा रहा है। पर कहा जाता है कि नरेश मीणा जो है, तमाम इतनी बड़ी संख्या उनके साथ भीड़ जा रही है, सोशल मीडिया पर इतना व्यूज जा रहा है, कैसे? ये सब बाहर के उसके कार्यकर्ता, धौलपुर के, इधर के क्या बोले माधेपुर के तरफ के, इधर के सब है और इधर का कोई नहीं लग रहा है मीणा समाज उनकी तरफ नरेश जी के साथ। एक सवाल जो इस समय पूरी राजस्थान में जो है चर्चा का विषय है, वो ये है भाया को लेकर। प्रधानमंत्री जी आए थे, एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था, क्या बोला था उन्होंने? भाया रे भाया खूब खाया। एक गाँव तो पूरा क्या सोचते हैं आप? ये हमने शेरा भाई देखो, कुछ अगर करे होगा भाया ने तो कुछ मोदी जी ने बोला होगा, जब भी कहा होगा भाया रे भाया बहुत खाया, और उनको लगे होगा आगे हालात देखे होगा, जब भी बोला है मोदी जी ने। आप आइए भाई साहब, आप आगे आइए। अरे आगे आइए, आगे आइए। हाँ, अरे भाजपा का झंडा लेके ऐसे नहीं। क्या नाम है आपका, बताइए? इकबाल हुसैन। कहाँ जा रहा है मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल दिख रहा है, बीजेपी का माहौल दिख रहा है। माहौल तो बीजेपी का है, बीजेपी का माहौल। आजाओ भाई, आजाओ। हाँ बताओ, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल जो है बीजेपी का ही रहेगा। और आज जो यहाँ पे जो भी युवा जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो सब बीजेपी को वोट करेंगे और मोरपाल सुमन को विजय बनाएंगे। मोरपाल सुमन जिंदाबाद, मोरपाल सुमन जिंदाबाद। ये बताओ कि बीजेपी की वजह से मोरपाल सुमन को वोट कर रहे हैं या मोरपाल की वजह से मोरपाल को वोट? मोरपाल की वजह से मोरपाल को वोट कर रहे हैं। बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत ही सीधा आदमी है। हमारे यहाँ का विकास देखेंगे और सारी चीजें, पूरा एक वादा कराया उन लोगों ने हमसे कि जो भी युवा है हमारा यहाँ का, उसको बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे।
शिक्षा के उससे भी आगे बढ़ाएंगे और विकास को उससे भी आगे बढ़ाएंगे। क्या करते हो भाई तुम? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। कौन सी पढ़ाई करते हो? क्या करते पढ़ाई अभी के नाम से मैंने नीट के प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, हो? कहाँ से? कोटा से। कोटा से। तो यहाँ इसीलिए वजह से आप प्रचार नहीं, हमारा तो पूरी फैमिली है इसमें। हमारे जो बड़े पापा है वो पूर्व जिला अध्यक्ष है बीजेपी से, पापा जो है पार्षद है बीजेपी से। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि तुम भी देखे हो कई सारी वीडियो कि भाई जो मुस्लिम समाज होता है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। वो लोगों के बीच में है कुछ बीमारियां फैलाई गई है कांग्रेस की तरफ से कि भाई जो है कि मुसलमान जो है कि सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करेगा, लेकिन ये गलत है। मुसलमान अब समझदार हो चुका है, समझ चुका है कि कौन आदमी सही है और कौन आदमी गलत है, इसलिए मुसलमान का वोट अब सिर्फ बीजेपी में ही जाएगा। अच्छा दादाजी, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। ये बताइए कि क्या चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। किसका बढ़िया? बीजेपी का। बीजेपी क्यों चल रही है? मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं जिंदगी में आज तक। अच्छा, आज तक कांग्रेस को वोट कांग्रेस को दिया ही नहीं मैंने। इसी नफरत क्या है कांग्रेस? है हमें याद है क्यों नफरत? कि हमारे साथ क्या होया, क्या बर्ताव करा उन लोगों ने। क्या किया था बताइए। ठीक है, अरे बताइए, हम भी आपका दुखी जानना है। हम भी आपका दुखी, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। बता जी, आपको पास कांग्रेस धोखा करती है। जैसे क्या धोखा, एक तो बताइए। वो तो आप जी को याद है। अरे ये मतलब नहीं, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। ना, आप रुकिए मैंने तो देखो कांग्रेस को दिया ही नहीं वोट, मैं बीजेपी। धोखा तो बता दीजिए। क्या नहीं, धोखा कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ था। नहीं हुआ, जो हो गया वो तो इससे क्या लेना देना। आपका क्या नाम है भाई साहब? नरेश सुमन मुंडिया। नरेश सुमन मुंडिया। भाजपा? अच्छा, भाजपा का झंडा भी लगाया तो भाजपा ही होंगे। मैं तो बीजेपी से, मैं तो बचपन से भाजपा ही बिलोंग कर रही है। मैं तो पूरे परिवार नहीं कर रही है। बचपन से बस आओ जब से बीजेपी देखी मैं डायरेक्ट। अच्छा, हाँ। कितने साल से भाजपा का प्रचार कर? अब देख लो 21 साल का हो गया। मैं 21 साल से बीजेपी में हूँ। मैं तो मैं पैदा हुआ तो भाजपा का ठप्पा लगा लिया। बस डायरेक्ट आ गया, भाजपा में आ गया मैं तो। जय भाजपा विजय भाजपा। मतलब पैदा होने के बाद ही सीधे भाजपा भाजपा में आ गया मैं तो। तुम तो यूनिक आदमी हो यार। हाँ, यूनिक ही हूँ मैं तो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सुमन समाज कहाँ जा रहा है? समन समाज तो देखो बीजेपी में वोट देता है। इससे प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नहीं है कि पहले भी कमललाल जी मीणा को टिकट दिया, ऐसा नहीं है कि मतलब समाज देख के नहीं दिया। ये तो एक कार्यकर्ता देख के सीधा साधा जो युवाओं के आगे बढ़ाए और उसके लिए देख कर उन्हें वोट दिया है। क्या नाम है अंकल आपका? फारूक अहमद। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है। झंडा उंडा नहीं लगाया? झंडा नहीं लगाया, वैसे ही घूम रहे हैं। कहीं और तो नहीं जाने का मन है? नहीं, कहीं और नहीं जाने का मन है। कहीं और जाने का पक्का। माइक के सामने तो ऐसा नहीं बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही। भाजपा की तरफ जा रहा है? भाजपा की तरफ। भाजपा ही क्यों जा रहा है? वो अच्छी पार्टी है। अरे पूरे देश में चर्चा होती है कि मुस्लिम विरोधी है। विरोधी ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तो बहकावा है। कौन बहका रहा है? पब्लिक ही करती है बात, और क्या। पब्लिक ही करती है बात। पब्लिक ही बहका रही है। हाँ, और क्या। पब्लिक भाजपा को वोट भी दे रही है, बहका भी रही है। हाँ, दोनों बात एक साथ है। और क्या। अच्छा, कितने वोटर हैं इस मांगरोल? करीब होंगे 2-3 हजार तो हैं यहाँ पर। मुस्लिम वोटर कितने हैं? हाँ, 2-5 हजार। 5 अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तुम इधर। अरे भाजपा, अरे आ जाओ। मैं देखिए बच्चे भी यहाँ भाजपा का झंडा लगाकर प्रचार करने के लिए आ गए।